Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome you to your online class. Today we will continue the lesson in a tunnel. Previously, we have done this page number 85. I will give you a general introduction about this topic. Here we did was the brief explanation about the train moving through a tunnel. मैंने आपको बताया था कि टनल में से जब गुजरता है तो वहाँ पे ट्रेन में अंधेरा हो जाता है और वहाँ पे ऑथर अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि किस तरीके से ट्रेन जब मूव करती है तो एकदम से उसकी आवाज़ में भी चेंजेस आ जाती हैं और वो जिस वक्त टनल में से मूव करती है तो अंधेरा हो जाता है और वहाँ पे लैंप्स उनको नज़र आते हैं उसकी रोशनी और फिर उनको उनकी आवाज़ में जो चेंजेस आते हैं वो सारा कुछ हमने पढ़ा था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। दिस इज़ पेज नंबर 86। So please students open your page number 86 and let's start this unit. First of all, I am going to read it and you all of you take out your pencils and write down the meanings of difficult words with me. तो यहाँ पे वो कह रही है At this, of course, is what a tunnel means when you are in a train. तो बताते हैं कि ट्रेन में से जब आप गुजर रहे हैं तो टनल में से गुजर रहे हैं तो क्या होता है But everything is quite different when you walk into a tunnel on your own feet and tread on shifting, sliding stones and gravel on path that curves downward from the shining metal to the wall. अब यहाँ पे कहते हैं कि आप जब इसको ये पहले वाला जो हमने पेज था उसमें वो देखा जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं और ट्रेन के अंदर बैठे हुए होते हैं तो आपको क्या एक्सपीरियंस होता है। अब आगे इस पेज पे हमें ये बताया जा रहा है कि जब अगर आप टनल के अंदर मौजूद हों और ट्रेन गुजर रही हो आप टनल के अंदर साइड पे खड़े हुए हैं तो फिर आपको कैसा फील होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं ये 3 बच्चे जो हैं ये खड़े हुए ये टनल के अंदर मौजूद हैं तो ट्रेन आती है तो उनको क्या फील होता है। अब ये चीज़ हमने सारी एक्सप्लेन की हुई है। बट एवरीथिंग इज क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू वॉक इनटू टनल ऑन योर ओन फीट। यानी जब आप अपने खुद पाँव पे चल के जो है टनल में से गुजरते हैं तो आपको हर चीज़ जो है वो डिफरेंट फील होती है। एंड फ्रेट का मतलब होता है वॉकिंग यानी चलना ऑन शिफ्टिंग स्लाइडिंग स्टोन्स क्योंकि वहाँ पे अक्सर बजरी पड़ी हुई होती है। आपने ऐसे जगहों पे देखा होगा बजरी और वो स्टोन्स जो होते हैं वो मोटे मोटे पत्थर जो होते हैं वो जोड़ के उन्होंने उसको उस जगह को उस तरह से रोड बनाया हुआ होता है। तो शिफ्टिंग स्लाइडिंग स्टोन एंड ग्रेवल ऑन द पाथ यानी ग्रेवल भी बजरी को कहते हैं कि जब आप उसमें से गुजरते हैं तो बजरी जो है और पाथ दैट कर्व्स डाउनवर्ड तो उसको जो है वो पाथ जो है वो जो नीचे की तरफ जा रहा होता है फ्रॉम द शाइनिंग मेटल्स ऑफ द वॉल। तो दीवार के साथ साथ जो है नीचे जब आप चलते हैं तो आपको क्या नज़र आता है स्टोन्स नज़र आते हैं और पाथ जो कि मुड़ रहा है डाउनवर्ड फ्रॉम द शाइनिंग मेटल्स टू द वॉल दीवार की तरफ। देन यू see slimy oozy trickles of water running down the inside of the tunnel. फिर इसके बाद हमें क्या नज़र आता है वहाँ पे हमें स्लाइमी। आपने स्लाइमी अक्सर स्लाइम देखी होती है बच्चे उससे खेलते हैं वो चिपचिपा सा एक मटेरियल होता है जिसके साथ बच्चे खेल रहे होते हैं तो ये स्लाइमी होकर भी उनको क्योंकि दीवार में फिसलन हुई होती है अक्सर फंगस लग जाती है ग्रीन कलर की और उसके साथ चिपचिपा सा एक दीवार के ऊपर आपको ऊजी टिकल्स ऊजी ऊजी का मतलब होता है कि वो पानी की जो है वो छोटे छोटे कतरे जो हैं वो टिकल्स कहते हैं बह रहे होते हैं पानी की डाउनवर्ड्स इनसाइड ऑफ द टनल। टनल के अंदर जो है अंदर ही पानी जो है वो रस रहा होता है क्योंकि अक्सर पहाड़ों में होता है पहाड़ों में जो पानी ऊपर से बारिश होती है तो वो पहाड़ों के अंदर से जो पत्थर होते हैं उनमें से आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो रिस के गिर रहा होता है तो टनल में उसकी वजह से पानी की वजह से चिपचिपाहट सी हो जाती है और जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको हर जगह पे इस तरह से ऊजी स्लाइमी चीज़ें नज़र आती हैं हर दीवार चिपचिपी होती है। एंड यू नोटिस दैट और आप ये देखते हैं कि bricks are not red or brown, but they are at the tunnel's mouth, but dull, sticky, sickly green. तो वो क्या होता है कि वो टनल के ऊपर जो उसके गेट जो है हम ये देखते हैं कि जो दीवारें हैं उनकी जो ईंटें हैं ब्रिक्स किसको कहते हैं ईंटों को। ब्रिक्स जो है वो रेड और ब्राउन नहीं है वैसे तो आप देखें तो रेड और ब्राउन कलर की होती है लेकिन जब आप टनल में देखते हैं तो वो नहीं होती। क्यों? क्योंकि अक्सर पानी की वजह से और फिसलन की वजह से वो सेम की वजह से जो है वो उसमें वो उनका जो कलर है वो क्या हो जाता है एंड दे आर एट द टनल्स माउथ
आर डल स्टिकी स्लिकली ग्रीन। तो ये डल हो जाती है, उनका ब्राउन कलर डल हो जाता है, वो स्टिकी हो जाती है, ये पानी की वजह से चिपचिपी हो जाती है। एंड सिकली ग्रीन, या ग्रीन जो है उसमें डल ग्रीन कलर का, सिकली ग्रीन कलर का उसका कलर आ जाता है, थोड़ा सा डल कलर का ग्रीन हो जाता है। योर वॉइस व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ इज क्वाइट चेंज फ्रॉम व्हाट इज आउटसाइड इन द शाइन सनशाइन एंड इट इज़ अ लॉन्ग टाइम बिफोर द टनल इज़ क्वाइट डार्क। और आप ये देखते हैं कि वहाँ पे जब आप उसमें आपकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ पे उसकी आवाज़ जो है वो बंद होने की वजह से और एक गूंज की तरह की आपकी आवाज़ हो जाती है, तो आपकी आवाज़ का जो है वो चेंज हो जाती है। राइट, क्वाइट फॉरवर्ड इट्स आउटसाइड इन द सनशाइन, तो सूरज की रोशनी में जिस तरह की आप आवाज़ होती है, जब आप टनल में कुछ बात करते हैं तो आपकी आवाज़ गूंजती है। एंड इट इज़ अ लॉन्ग टाइम बिफोर द टनल इज़ क्वाइट डार्क, और ये काफ़ी जब उधर जब टनल के अंदर जहाँ पे अंधेरा ज़्यादा होता है तो वहाँ पे आपको ये ज़्यादा इस तरह फील होता है कि आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। आई वॉन्ट टू गो बैक, इट वॉज नॉट येट क्वाइट it was not yet quite dark in the tunnel when Phyllis and Catch Bobby skirt ripping out of half a yard of gathers, but no one noticed that this at the time। यानी इस टाइम पे क्या था कि ये टनल के अंदर बच्चे खड़े हुए थे, एक का नाम था फिलिस, कॉल्ड बॉबी, और बॉबी जो थी वो उसके साथ इसकी फ्रेंड थी, उसका नाम बॉबी था, उसकी स्कर्ट को उसने पकड़ा हुआ था, रिप्ड आउट ऑफ हाफ अ यार्ड ऑफ गैदर्स बट नो वन नोटिस दिस एट द टाइम। तो ये छुप के बच्चे इधर खड़े हुए थे और ये जो है इस टनल में इसको ट्रेन को देख रहे थे। ये देखिए आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है, ये खड़ा हुआ है, इसने इसकी स्कर्ट को पकड़ा हुआ है, और ये बॉबी की और फेलिस ने इसकी स्कर्ट को पकड़ा हुआ है कि पीछे के खड़े हो जाओ, देखो हमें कोई देख तो नहीं रहा, ये छुप के इधर खड़े हुए हैं। अब क्या हुआ, आई वॉन्ट टू गो बैक, उसने कहा मैं वापस जाना चाहती हूँ। आई डोंट लाइक दिस, मुझे इधर अच्छा नहीं लग रहा। इट विल बी पिच डार्क इन अ मिनट, और अभी थोड़ी देर में बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। आई वॉन्ट गो इन द डार्क, कहती मैं फिर अंधेरे में नहीं जाना चाहती। आई डोंट केयर वट यू से, आई वॉन्ट, कहती मैं बस बात में बिल्कुल भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रही हूँ यहाँ से, अभी थोड़ी देर में और अंधेरा हो जाएगा। डोंट बी सिली कुकू, तो उसको कहता है, पीटर कहता है, ये पीटर जो है जिसमें थर्ड बच्चा जो आपको नजर आ रहा है, ये इसका नाम पीटर है, तो ये कहते हैं बेवकूफ़ मत बनो बस। डोंट बी सिली का मतलब होता है कि क्यों बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो। सेड पीटर, आई हैव गॉट अ कैंडल एंड मैचेस एंड व्हाट्स दैट, कहते हैं मेरे पास एक कैंडल भी है और साथ में कैंडल किसको कहते हैं, मोमबत्ती को, मेरे पास मोमबत्ती भी है, और मैचेस, मैचेस का मतलब होता है माचिस, तो कहते हैं मेरे पास ये माचिस और मोमबत्ती है, खैर अगर अंधेरा हो भी गया तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम ये कर लेंगे। डोंट बी सिली, बेवकूफ़ मत बनो। That was a low humming sound on the railway line, the trembling of wires beside it, a buzzing humming sound that grew louder and louder as they listened. तो बॉबी उसको कहती है कि मैं वापस जाना चाहती हूँ, मुझे इधर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और ऐसे भी अंधेरा हो जाएगा। तो पीटर उसको कहता है कि बेवकूफ़ मत बनो, मेरे पास कैंडल भी है और माचिस भी है, कोई बात नहीं, अगर अंधेरा हो भी गया तो हम इसको मैनेज कर लेंगे। That was a low humming sound on the railway line and trembling of wire beside it, a buzzing humming sound that grew louder and louder as they listened. It's a train, said Bobby. तो आहिस्ता आहिस्ता उनको दूर से जो है, अब आपने ये चीज़ नोट की होगी कि ट्रेन जब दूर होती है तो उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता होती है और फिर जब करीब आने लगती है तो उसकी आवाज़ ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो इनको दूर से आवाज़ आनी शुरू हो गई। अब आप ये देख रहे हैं इसमें पिक्चर में, ये दूर से इसको आते हुए देख रहे हैं कि वो करीब आती जा रही है, जब जो जो ट्रेन करीब आती जा रही है उसकी आवाज़ और ज़्यादा होती जा रही है। तो ये बच्चे जो हैं ये खड़े होकर इसकी आवाज़ को नोटिस कर रहे हैं। ये कहते हैं कि लो हमिंग साउंड जो थी वो ऑन द रेलवे लाइन, ट्रेम्बलिंग ऑफ वायर्स बिसाइड अ buzzing humming sound that grew louder and louder as they listened। तो वो जो आवाज़ थी वो बजिंग पहले आहिस्ता आहिस्ता थी और फिर एकदम से वो तेज़ होनी शुरू हो गई, और उसके साथ ट्रैवलिंग का मतलब होता है लरजना। उस ट्रेन के आने की वजह से जितनी तारें थी वो आसपास की वो भी हिलना शुरू हो गई, लरजना शुरू हो गई। एंड ह्यूमिंग साउंड, ह्यूमिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा तेज़, उस तरह से आवाज़ जो थी वो आनी शुरू हो गई। लाउडर एंड लाउडर एज दे लिसन, तो उनको उसकी आवाज़ आने लगी। इट्स अ ट्रेन, सेड बॉबी, उसने कहा ये तो ट्रेन है। विच लाइन, कहती कौन सी लाइन में है। लेट मी गो बैक, क्राइड फिलिस, स्ट्रगलिंग टू गेट अवे फ्रॉम द हैंड बाय विच बॉबी हेल्ड हर। तो उसको कहता है मेरा हाथ छोड़ो, मैं जाती हूँ, बस यहाँ पे मैंने नहीं रखना। डोंट बी कॉवर्ड,
कावर्ड का मतलब होता है बुजदिल मत बनो, बेवकूफ़ वाली बातें मत करो, सेड बॉबी। इट्स क्वाइट सेफ, स्टैंड बैक, ये सेफ है, कुछ नहीं है, पीछे होके खड़े हो जाओ। कम ऑन शाउटेड पीटर, पीटर ने उसे सिखा कम ऑन हु हैज़ अ फ्यू यार्ड अहेड, क्विक मैन होल, कहते जल्दी करो, कोई बात नहीं, ये इधर जो है वो थोड़ी सी करीब है, अभी वो आने वाली है, रुक जाओ। तो this is about the I think it's enough for today, and we will continue it inshallah in the next session. So I hope you have fully understand all the topic, and inshallah write down all the difficult words and read it in home, and we will continue it inshallah in the next session. Thank you. Allah Hafiz.